लेक्चर का नाम क्या था? आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखता क्या क्या पढ़ेंगे फिर इस पे। आज से वो क्या देखेंगे यहाँ पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। जो पहला हमारा पॉइंट क्या था, डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर ऑफ द गवर्नमेंट। पहला पॉइंट क्या था हमारी, डेमोक्रेसी क्यों बेटर होती है, कि डेमोक्रेसी जो है दूसरी गवर्नमेंट से बेटर क्यों है, क्यों, यानी कि सबसे ज़्यादा देश इसको फॉलो कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा देश क्यों फॉलो कर रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पर क्यों इसको ज़्यादा यानी कि प्रमोट किया जाता है, डेमोक्रेसी सबसे अच्छा माना जाता है। तो पहला रीजन के देखिए यहाँ पर क्या है, कई रीजन से है। पहला क्या होता है, प्रमोट इक्वालिटी। क्या करता है, पहला इक्वालिटी को प्रमोट करता है। दूसरा क्या है, इनहेंस डिग्निटी। डिग्निटी क्या है, हर एक व्यक्ति को क्या है, डेवलप करने का राइट मिल जाता है उनके पास में। हर एक व्यक्ति जैसे डेवलपमेंट करना चाहे वो डेवलप करने का उसके पास में राइट होता है। गवर्नमेंट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है वैसे ही। पहला मैंने क्या कहा, प्रमोट इक्वालिटी को प्रमोट करती है। दूसरा क्या हमने कहा, एनहेंस डिग्निटी, एंड डिग्निटी उसकी क्या करती है, वृद्धि करती है। याद रखना अच्छी तरह से। फिर क्या है, प्रोवाइड वे टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा क्या है, ये हमें क्या देती है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के क्या देती है, हमें प्रोवाइड रास्ते बताती है। यानी हम क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में हमारे पास में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, कभी भी गवर्नमेंट में अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो डेमोक्रेसी में चांस देती है हम क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकें। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी दो हाउस में कभी भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको कौन सॉल्व करने की कोशिश करता है, जो लोकसभा स्पीकर होता है, तो वो क्या करता है, दोनों की मीटिंग बुलाता है और जो भी मैटर्स होता है उनको सुनता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या है, सॉल्व कहते हैं, सॉल्व मिस्टेक मतलब क्या है, रूम प्रोवाइड कराता है। और किस लिए, जो हमने मिस्टेक्स की उनको करेक्ट करने के लिए। तो रूम से क्या होगा, जैसे हाउस वगैरह, लोकसभा एंड राज्यसभा क्या है, वो हमारे क्या होते रूम्स हैं, एक जगह बैठ कर डिस्कस किया जा सकता है और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो ये क्या करता है, हमारे पास में ये चांस है, हमारे पास में राइट्स होते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। इससे कौन देता है हमें, डेमोक्रेसी। और कोई कौन सा तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं देती जरा सा भी, सिर्फ डेमोक्रेसी ही ऐसा करता है, याद रखना। फिर क्या है हमारा, पीपल ऑन गवर्नमेंट। इसे क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी। मैंने कल बताया था डेमोक्रेसी, क्या बताया था मैंने, डेमोक्रेसी। डेमो माने क्या था, पीपल, और क्रेसी मींस गवर्नमेंट। किसकी गवर्नमेंट, पीपल की गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है, यही हम करना है, पीपल ऑन गवर्नमेंट। तो क्या कहा गया, पीपल की गवर्नमेंट, यानी पीपल की गवर्नमेंट होती है। फिर क्या है, सुटेबल फॉर ऑल पीपल। जो ये गवर्नमेंट होती है क्या माना चाहता है, सब जितनी भी किसकी, सब में सुटेबल है, क्योंकि सबको क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डेमोक्रेसी को मजबूती कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स दिए हैं, इक्वल राइट्स दिए कि अपने आप को क्या कर सके, वो डेवलप कर सके। इस तरह ये पॉइंट्स है हमारे में। फिर क्या था, फिर इसके ना और मिलिंग किया क्या जाता है, और मिलिंग यानी बढ़ा चढ़ा हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेसी क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हैं। और वर्ल्ड में मैंने कहा था सबसे ज्यादा कंट्री क्या इसका सपोर्ट करती हैं, फॉलो करती हैं डेमोक्रेसी को। हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा चढ़ा कर सपोर्ट करते हैं, यानी कि अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, किसको, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। याद रखना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर क्या, पीपल फाइंड क्या था, ओनली गवर्नमेंट विच कहते हैं, कौन क्या करती है, कहते हैं पीपल फाइंड ओनली गवर्नमेंट विच कैन बी कॉल्ड पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। इसको क्या कहा जाता है, ऐसी गवर्नमेंट है जिसको क्या कहा जाता है, पीपल्स की गवर्नमेंट कहा जाता है। सिर्फ यही ऐसी गवर्नमेंट है क्या कहा जाता है, जिसको पीपल्स की गवर्नमेंट कहा जाता है। बाकी अल्टरनेटिव देखा था क्या था, मोनार्की वगैरह, उनमें राजा का शासन चलता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप देखा था हमने, उनमें क्या कुछ इस तरह की गवर्नमेंट भी पाई जाती है। लेकिन ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसको लोगों की गवर्नमेंट कहा जाता है, और लोग क्या करते हैं, इसमें शासन करते हैं। फिर क्या है, इसमें पीपल विश कहता है रूल रिस्पेक्टिवली कहता है इलेक्टेड बाय देम। और देखिए इसमें क्या है, और क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट पीपल से क्या होता है, इलेक्शन होता है, लोग क्या करते हैं, आप इलेक्ट होकर के आते हैं, जो लोगों का क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इस तरह क्या है, डेमोक्रेसी क्या हमारे लिए सबसे सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है। फिर देखो कॉमन फीचर्स क्या हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी, कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं जो डेमोक्रेसी को क्या करते हैं और मजबूत बनाते हैं। डेमोक्रेसी में कौन कौन से फीचर्स है जो क्या करते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं। तो पहला क्या था, मैंने बताया था, पहले भी डिस्कस कर सकते थे, कल ही देखा था हमने, क्या बताया था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन यानी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दिया गया है, हमारे देश को मजबूत कौन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत बनाता है। डेमोक्रेसी में किसी भी राइट का वायलेशन और किसी व्यक्ति का, तो किसके तहत हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हर एक चीज को मेंशन करके रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ में गलत नहीं होने देता। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हमारा देश आज क्या है, इतने सालों से एक है। फिर क्या था, हमारा रेगुलर इलेक्शन होते हैं। हमारे देश में क्या होता है, हर 5 साल में क्या होते हैं, देश में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन की वजह से क्या है, हम डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो
क्या है, हर 5 साल में तो हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, जिस डेमोक्रेसी का एक जो क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्शन। फिर क्या था, पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट क्या है हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग अचीवमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे पास में जो क्या करते हैं हमें अचीवमेंट, डेमोक्रेसी कैसे अचीव कर सकते हैं। ये फैक्टर्स देखने हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या है, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं डेमोक्रेसी के अचीवमेंट में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। जैसे क्या है, सोशल सिचुएशन ऐसी आती है। सोशल सिचुएशन क्या है, हर एक देश के पास में कुछ सोशल सिचुएशंस होंगी, जेंडर इक्वालिटी वगैरह क्या है, ऐसे सोशल सिचुएशंस होते हैं। फिर क्या था, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल अचीवमेंट्स होते हैं। क्या करना होता है, जो हमारे देश में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी चलती है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस चलते हैं, इनको क्या करना, खत्म करना। ये भी एक हमारा क्या है अचीवमेंट होना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है, अचीवमेंट होना चाहिए। फिर कल्चरल अचीवमेंट मतलब क्या, जो व्यक्ति क्या करता है अपने कल्चर को प्रमोट करके अपने कल्चर को बनाए रखता है। ये सब किस में दिया जाता है, फंडामेंटल राइट में भी हमारा डिस्कशन किया गया है, और डेमोक्रेसी यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी सबको बना करके रखता है। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर जिनको हमें अचीव करना चाहिए, जो हमें डेमोक्रेसी अचीव करने के लिए कहता है। फिर हमने देखा था आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी में हमने देखा था क्या क्या हमारे पास में निकल रहा था। तो हमने आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी में देखा था जो 3 फैक्टर निकले थे। कौन कौन से फैक्टर्स थे वो, पॉलिटिकल था हमारे पास में, इकोनॉमिक था, और तीसरा कौन सा था, सोशल था। पॉलिटिकल में हमने देखा था कौन कौन से थे, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये किसके फैक्टर थे, पॉलिटिकल के फैक्टर थे। इकोनॉमिक में क्या आ रहा था हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो चल रही है उसको कैसे खत्म करना है, यानी कि रिमूव पॉवर्टी कैसे खत्म किया जा सकता है। ये सब किसमें थे, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर थे ये। फिर हमने तीसरा जो फैक्टर था हमारा ये क्या था, जेंडर की इक्वालिटी वगैरह की बात करनी थी। किसकी बात करनी है इसमें, जेंडर इक्वालिटी, कैसे हमें वुमेन्स को इक्वल राइट देने चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए देश में। ये ऐसे फैक्टर किसमें आ रहे थे, हमारे सोशल में आ रहे थे, यानी आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी में आ रहे थे। इनको हमें क्या करना है, किसी तरह अचीव करना था। ये हमारे क्या थे, कुछ आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी थे। अब इनको देखेंगे, बात देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पॉलिटिकल अचीवमेंट में कौन सा हमें टारगेट पूरा करना था, ये देखेंगे। तो पॉलिटिकल ने बताया, जो पॉलिटिकल आउटकम्स देखो क्या था, मैंने बताया था क्या था, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो अब देखिए कौन सा है हमारा यहाँ पे, एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। क्या है एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, मतलब पहला पॉलिटिकल क्या है, एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या करती है, अकाउंटेबल होती है किसके लिए, लोगों के प्रति। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो किसके प्रति अकाउंटेबल है वो, लोगों के प्रति। किसके प्रति हो जाती है अकाउंटेबल, लोगों के प्रति। उसको आंसर देना पड़ेगा, किसको आंसर देना पड़ेगा, लोगों को आंसर देना पड़ेगा कि आपकी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। तो ये क्या है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहलाती है। याद रखना अच्छी तरह से। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या है, इक्वालिटी दी जाती है सबको इक्वल। इसको क्या दी जाती है, इक्वल इक्वालिटी दी जाएगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है। हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर राइट टू वोट है मतलब हर एक व्यक्ति के पास में क्या होगा, राइट टू वोट है। अगर किसी की इलेक्शन लड़ने का राइट है तो हर एक व्यक्ति के पास में इलेक्शन लड़ने का राइट है। इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी कहते हैं। फिर क्या है, पीपल हैव राइट्स टू चूज एंड एक्सरसाइज क्या है, सेंटर ऑफ द रूल्स। मतलब क्या है, पीपल क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा था डेमो प्लस क्रेसी, डेमो मींस क्या था पीपल, और क्रेसी मींस क्या था गवर्नमेंट। तो किसकी गवर्नमेंट, पीपल की गवर्नमेंट। तो कौन इलेक्ट करता है, गवर्नमेंट, पीपल सिलेक्ट करते हैं। किसको इलेक्ट करता है, पीपल सिलेक्ट करते हैं। तो उनके पास में क्या है, राइट्स होता है, क्या करते हैं, चूज करते हैं अपने लीडर को। चूज करने के राइट्स किसके पास में है, लोगों के पास में है, कि अपनी गवर्नमेंट को क्या करें, बना सके। और रूल बनाने का काम रूल कौन बनाता है, यही करता है, इसलिए कहा जाता है लोगों की गवर्नमेंट। फिर क्या था हमारा, पीपल इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। पीपल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में। पीपल कैसे इन्वॉल्व हो गए डिसीजन मेकिंग में, हम क्या करते हैं, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो एमपी एमएलए वगैरह कौन इलेक्ट करके भेजता है, हम लोग तो भेजते हैं ना वो। तो मतलब गवर्नमेंट किसकी है, डेमोक्रेसी है, यानी पीपल की गवर्नमेंट है। तो किसके द्वारा जा रहा है, वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, पीपल इन्वॉल्विंग डिसीजन मेकिंग, यानी पीपल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में, इनडायरेक्ट वे पे। हम लोग तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहाँ जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, और क्या करते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनता है उसमें क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। फिर क्या था हमारा, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है। ट्रांसपेरेंसी क्या, अगर कोई काम होता है, अगर कोई काम होता है तो क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी क्या है, हर एक व्यक्ति को उसके जवाब होने चाहिए। जैसे ट्रांसपेरेंसी हम किसी भी चीज़ को मांग सकते हैं, जैसे आरटीआई क्या करता है, इसमें अपना एक मेन रोल प्ले करता है। आरटीआई के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि राइट इन्फॉर्मेशन जो हमें दिया गया है, इसके जरिए किसी भी गवर्नमेंट से कैसा काम कर रही है हम क्या कर सकते हैं, उसके पूरा डाटा निकलवा सकते हैं।
किसी भी इंस्टीट्यूट से जो हमें चाहिए होता है हम क्या हासिल कर लेते हैं आसानी से। तो क्या ट्रांसपेरेंसी कहलाती है, यानी पारदर्शिता होती है उसमें। फिर क्या था, गवर्नमेंट कहते हैं शुड डेवलप मैकेनिज्म कहते हैं सिटीजन एंड अकाउंटेबल। इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। किसके प्रति अकाउंटेबल होती है, लोगों के प्रति। अगर गवर्नमेंट गलत करती है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है तो किसके प्रति अकाउंटेबल है, वो लोगों के प्रति। अगर एक गवर्नमेंट इस बार अच्छा काम नहीं कर रही है तो अगली बार क्या है, लोग क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं उसके पद से। तो ये गवर्नमेंट कैसी हो गई, अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो गई, यानी कि उसको जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही होती है गवर्नमेंट की, लोगों को बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर देश में कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताना पड़ेगा। किसकी अकाउंटेबिलिटी, ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी। फिर क्या था, प्रोवाइड करता है सुटेबल राइट्स ऑफ पब्लिक। ये क्या प्रोवाइड कराता है, राइट्स प्रोवाइड कराता है किसको, पब्लिक के लिए। ये हमारे क्या है, हमने क्या देखा, पॉलिटिकल आउटकम्स आपने डेमोक्रेसी में देखा। जो हमारा कुछ ये ऐसे पॉइंट्स थे